शुभोदय बच्चों, आज की कक्षा पर सबका स्वागत है। आज हमारा पाठ्यांश है कोयल कविता के व्याकरणांश। आगे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम कहलाते। क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम। देखिए चित्र, पहले चित्र में क्या है? मैं पढ़ता हूँ। चित्र में एक लड़का है, लड़का कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ। रेखांकित शब्द क्या है? मैं, है ना। इस वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम कहलाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, नीनू चौथुन्नानु, आई एम स्टडी। इसमें मैं सर्वनाम शब्द है। और नीचे चित्र देखिए, यहाँ दो लड़के हैं। दो लड़के क्या कह रहे हैं? हम पढ़ते हैं, वी आर रीडिंग, है ना। हम के नीचे क्या है? रेखांकित है, हम रेखांकित शब्द है। यहाँ हम सर्वनाम शब्द है। तीसरे चित्र देखिए बच्चों, यह फूल है, दिस इज फ्लावर, इदी ఒక పువ్వు। रेखांकित शब्द क्या है? यह भी सर्वनाम शब्द है। और नीचे देखिए, ये फल है, दीज आर फ्रूट्स, इवी पंड्लु। यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। और अंतिम चित्र देखिए, वह फल खाता है, he eats fruit, है ना। అతను ఏం చేస్తున్నాడు? పండు తింటూ ఉన్నాడు। रेखांकित शब्द क्या है इसमें? वह, ये भी सर्वनाम शब्द है। मैं, हम, यह, ये, वह, वे, ये शब्द सर्वनाम शब्द है। अब हम सर्वनाम की निर्वचन देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देखिए बच्चों, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, क्या, क्यों, कैसे आदि। సర్వనామం అనేది ఏంటంటాం? సంజ్ఞాకే బదులే మే, నామవాచకానికి బదులుగా ప్రయోగ కియే జానే వాలే శబ్దంకు, అంటే నామవాచకానికి బదులుగా ఉపయోగించేటువంటి ఏ పదాలను అయితే మనం ఉపయోగిస్తున్నామో ఆ పదాలను ఏమంటాము? సర్వనామం అని అంటాం। ఉదాహరణ, మే నేను, హం మేము, తూ నీవు, తుము మీరు, ఆప్ తమరు, యహ్ ఇది ఇతడు ఈమె, వహ్ అది అతడు ఆమె, ఏ ఇవి వీరు, వే అవి వారు, క్యా ఏమిటి, క్యోం ఎందుకు, కేసే ఎలా, ఇవన్నీ కూడా సర్వనామ శబ్దాలు। आमे देखिए बच्चों, कविता पढ़कर सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। कोयल की कविता पढ़कर सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। మరి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి కోకిల, కోయల్ అనేటువంటి కవితని చదివి అందులో ఉన్నటువంటి సర్వనామ శబ్దాలని మనం ఏం చేయాలి? అండర్లైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది। बच्चों इस कविता को पढ़िए। पढ़ते वक्त क्या करना है? हमें किस पर ध्यान लगाना है? वेरी गुड, सर्वनाम के शब्दों पर पढ़िए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। इसमें सर्वनाम शब्द इसकी, ये तो सर्वनाम शब्द है, और इसने भी सर्वनाम शब्द है। इस माने మనం యహ్ ప్లేస్లో ఇస్ అని కూడా ఉపయోగిస్తాం అనమాట। యహ్ అంటే ఇది, ఇతడు, ఈమె అని చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లాగే ఇస్ అన్నా కూడా దిస్, ఇట్ అని వస్తుంది అనమాట, హీ షీ, ఓకేనా। इसकी, इसने, सो ये भी सर्वनाम शब्द है। अब हम देखते हैं दूसरे कविता में। इस कविता को पढ़िए। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। कहा है क्या? ये है सर्वनाम शब्द क्या। और इस डाली पर आई हो, इस भी सर्वनाम शब्द है। अब हम देखते हैं तीसरा कविता। इस कविता को पढ़िए, सर्वनाम शब्द को ढूंढिए। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी।
इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? क्या, किसे, और नीचे वाक्य में भी क्या है। क्या, किसे, क्या, ये तीनों शब्द सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार हमें कविता में सर्वनाम शब्द को ढूंढना है। में देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनामం को पहचान कर लिखिए। మరి క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యాల నుండి సర్వనామ శబ్దాలను మనం గుర్తించి మరి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఖాళీ జగహలో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది। पहला, वह कोयल है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वह है ना। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए, यह आम का पेड़ है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? यह सर्वनाम शब्द है। तीसरे वाक्य में देखिए, आप आम खाइए। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वेरी गुड, आप सर्वनाम शब्द है। चौथा वाक्य, कोयल कहाँ बैठी है? कोकिला ఎక్కడ కూర్చుంది। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? कहाँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कहाँ, ये सर्वनाम शब्द है। और पांचवें वाक्य में देखिए, मैं गीत गाता हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है बच्चों? वेरी गुड, मैं सर्वनाम शब्द है। इससे कोयल कविता समाप्त हो चुका है। कल हम नए पाठ को सीखेंगे।